ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हृदयप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। तो आज हम कृष्णा। हरे कृष्ण सभी को हरे कृष्ण। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 17वां अध्याय और 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग, यानी कि श्रद्धा के 3 विभाग। तो शुरू करते हैं आज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी श्लोक पढ़े। हाँ पढ़िए, शेयर करें माता जी। माता जी सुमन अग्रवाल माता जी को कोर्स नहीं बनाया। बनाया था, लग रहा है वो फिर से बाहर हो गए इसकी वजह। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदश अर्जुन वाचा। ठीक है माता जी, करिए। मैं कर रही हूँ माता जी। थोड़ी सी नेट इशू हो रही, थोड़ी सी 1 मिनट जरा चैप्टर निकाल लूं। तब तक माता जी आप किताब से पढ़िए, मैं भी पढ़ लूंगी। तो आज हम लोग शुरू जो किया हमने 17वां अध्याय, इसमें बताया गया है कि प्रकृति के 3 गुण हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमारी श्रद्धा भी क्या होती है, यज्ञ तपस्या दान, ये सब हमारे गुणों के अनुसार ही होते हैं। तो ये सभी चीजें हमारे 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। 16वां अध्याय हमने पढ़ा था, उसमें हमने जाना था कि जो लोग शास्त्रों के अनुसार नियमों का पालन करते हैं आगे माता जी, उनके अंदर दैवी आ गुण गया। होते हैं। जी माता जी। जी जी। बिजली भी है माता जी स्क्रीन। हाँ बीज दिख रहा है। हरे ठीक कृष्ण। है, ओके। तो और लेकिन जो लोग शास्त्रों के अनुसार नियमों का पालन नहीं करते उनमें आसुरी गुण विकसित हो जाते हैं। और इन लोगों की श्रद्धा कैसी होती है और किस पर होती है और किस प्रकार से हम 3 गुणों से बचकर अपनी श्रद्धा को रख सकते हैं, ये अध्याय इसी बात पर हमको प्रकाश डालेगा। तो 14वें अध्याय में भगवान तीनों गुणों की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया था कि ये मनुष्यों पर प्रभाव डालते हैं और इन गुणों का प्रभाव
कैसे होता है उसी का विस्तार अब यहाँ पर होने वाला है। तो कोई भी श्रद्धा विहीन तो कोई भी नहीं होता है, सबके अंदर श्रद्धा होती है, लेकिन हाँ, वो श्रद्धा अपने-अपने अनुसार होती है। अब कैसे होती है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमो रजस्तमः। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये और बहुत व्यवहारिक ज्ञान है। जब हम नए-नए होते हैं, भक्ति में आते हैं, तो हमारे बहुत सारे संशय होते हैं कि हम क्यों दान देते हैं, हमें कौन-सा दान देना चाहिए, कौन-सा तप करना चाहिए, कौन-सा यज्ञ करना चाहिए, कौन-सा दान सर्वोत्तम है, कौन-सा तप सर्वोत्तम है, कौन-सा यज्ञ सर्वोत्तम है। तो ये हमारे मन में रहता है। पिछली बार हमने अभी 26वां अध्याय पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो 26 गुण बताए गए जो दैवी स्वभाव होते हैं। और चौथे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो इंद्रियों को वश में रखते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस और अश्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति। जिनको श्रद्धा नहीं है, संशय रहता है, उनको कहीं भी सुख नहीं रहता है, चाहे इस लोक में रहते हैं, चाहे उस लोक में रहते हैं। क्योंकि शास्त्र विधि का त्याग करके क्या करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं। तो यदि हम मनमाना शब्द को ले तो ये मनमाना ढंग क्या होता है? हरे कृष्णा। माता जी, अपने मन की करना बिना माता जी, किसी अपने इच्छा अनुसार काम करना। असुरी प्रवृत्ति का होता है, असुरी। ये मनोधर्म अपना अपनाना, अपने हिसाब से चलते हैं। अपने हिसाब से। जी, बिल्कुल। तो क्या कहते हैं कि मनमाने ढंग का मतलब होता है कि शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं। जो मन में आता है, जिस पर मन आता है, वही कार्य करने लगते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ ये इससे वो बंधे होते हैं, शास्त्र नहीं मानते हैं, स्वयं की इच्छा से कार्य करने लगते हैं। और एक बात और इस श्लोक में कही गई है, काम शास्त्रों का पालन नहीं, कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं। तो ये कल्पना ही जो मनमाना ढंग है, इसी को कल्पना कहा जा रहा है। और जो 16वें अध्याय को हमने पढ़ा था, तो उसमें कहा गया था कि या शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। माता जी 16वें अध्याय के 23वें श्लोक पे आइएगा जरा। हरे कृष्ण। 16वें अध्याय का जो 23वां श्लोक है, वो आपको बताता है, बस माता जी बस, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न परागति। तो जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उनको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति की प्राप्ति होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि परम गति ये नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और ऐसा जब अर्जुन सुनते हैं तो उनके मन में प्रश्न आता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ने के बाद समझते नहीं है। तो जो शास्त्र को अपनी कुल परंपरा वर्ण के अनुसार ही अधिकतर लोग देवताओं आदि की पूजा करने लगते हैं। तो शास्त्र विधि का त्याग करने वाले पुरुषों की आसुरी स्थिति होनी चाहिए, या फिर उनकी श्रद्धा होती है शास्त्र वाली, तो उनको दैवी स्थिति होनी चाहिए। ये सारी बातें वास्तविक स्थिति क्या है ये अर्जुन जानना चाहते हैं। और इसी का जो 16वें अध्याय का 24वां श्लोक है वो क्या कहता है, हम देखते हैं। हरे कृष्णा। वो कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्यावस्थो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम मिहार्षसि।
अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो जो शास्त्रों के विधि विधान जब जान जाता है, तब उसको पता चलता है कि हमको कार्य कैसे करना है। जबकि 23वें श्लोक में हमने देखा था कि काम कारतः, हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था काम कारतः के बारे में। तो काम कारतः का अर्थ कोई बताएगा हमको? कल हमने काम के बारे में पढ़ा था कि 16वें अध्याय में काम के बारे में कई जगह वर्णन किया गया है, और करीब 9 श्लोकों में भगवान ने काम शब्द का वर्णन किया हुआ है। तो ये काम कारतः क्या है, या यही बताइए काम क्या है? हाथ पे वसीभूत होकर इच्छा मनमाने करना। ढंग से काम करना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। मनमाने ढंग से इच्छा आप होकर मनमाना ढंग से काम करना। यहाँ लिखा हुआ है, अरे काम के वशीभूत होकर मनमाने ढंग से कामनाएं जो है इतनी हो जाती कि मनमाने ढंग से कार्य करने लगते, इतना काम हावी हो जाता है कि जो कार्य होता है वो मनमाने ढंग से होना शुरू हो जाता है, काम के वश में कार्य करते हैं। तो इसको काम कारता कहते हैं। भगवान ने कल हमने बता 8वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक में 9 बार काम का वर्णन किया था। तो काम के अधीन होकर कार्य करना या नियमों का अतिक्रमण करना, ये इस अध्याय में जो है बताया गया था। अब बता रहे हैं कि हमको कार्य जो करेगा शास्त्रों के अनुसार, उसकी स्थिति क्या होगी। जो शास्त्रों के अनुसार नहीं करेगा, उसकी स्थिति क्या होगी। तो पहला श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, और वो हमें बताता है कि अर्जुन हमें बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए और उनकी स्थिति क्या होती है जो कार्य जो है शास्त्रों के अनुसार करते रहते हैं। इसके बारे में बहुत सुंदरता से अर्जुन का प्रश्न आया है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय है, और पहला श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा से शुरू होता है। दूसरे से जो 7वां श्लोक है वो श्रद्धा का निर्धारण 3 गुणों के द्वारा होता है, वो बात कर रहे हैं। और 8वें से जो 10वां श्लोक है वो बताता है कि 3 गुणों में भोजन कैसा होता है। और 11वें से 13वां श्लोक बताता है कि 3 गुणों में यज्ञ कैसे होता है। और 14वें से 19वां श्लोक बताता है तपस्या के 3 प्रकार होते हैं। 17वें से 19वां श्लोक 3 गुणों में तपस्या कैसे होती है। और 20 से 22 श्लोक बताता है कि 3 गुणों में दान कैसा होता है। और 23 से 28वां श्लोक निष्कर्ष बताता है ओम तत्सत पर ब्रह्म। और तो ये है पूरे अध्याय को अगर हम बांटेंगे कुछ अध्याय को, तो इस तरह से फ्लो चलेगा, इस तरह से बात आगे बढ़ जाएगी। तो बताया गया कि वर्तन्ते काम करता, जो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करते हैं। लेकिन कहते कि श्रद्धा होती है, जो शास्त्र में श्रद्धा करें उनकी स्थिति क्या होती है। जो शास्त्र में श्रद्धा नहीं करते हैं तो उनको सतोगुणी माना जाए, रजोगुणी माना जाए या तमोगुणी माना जाए। तो हमने 16वें अध्याय पढ़ा कि जो शास्त्र का पालन करते हैं वो दैवी होते हैं, जो श्रद्धा शास्त्र का पालन नहीं करते हैं वो आसुरी होते हैं। मेरी आवाज इको कर रही है क्या? हरे कृष्ण। हल्का सा माता जी आ रहा है। हाँ, कहीं से मुझे आवाज यहाँ तो सही आ रही है, यहाँ तो सही आ रही है माता जी। तो किसी अच्छा हल्का सा माइक जैसे किसी आवाज फंस रही है। दूसरे का माइक आवाज हाँ, कर किसी रहा का माइक खुला हुआ है, यही मैं भी कहना चाह रही। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज अपना अपना माइक चेक कर लें, क्योंकि खिचखिच जैसी आवाज आ रही है। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कि जिनकी श्रद्धा है पर शास्त्र पे आधारित नहीं, उनकी कैसी स्थिति होती है। तो शास्त्र के जो पालन करते हैं, जो श्रद्धावान होते हैं वो दिव्य होते हैं, जो श्रद्धाहीन होते हैं वो आसुरी प्रकृति के होते हैं। ये निष्कर्ष हमारा 16वें अध्याय में निकला हुआ है। अब 17वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए शास्त्र की मर्जी जो करते हैं वो तो शास्त्र के अनुसार काम करते हैं। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी श्रद्धा नहीं है शास्त्र पे, जैसे कसाई की दुकान कर लिया तो उन्होंने भी भगवान देवी देवताओं की फोटो लगा लेते हैं। कई लोग नशा करते तो कहते हैं कि अरे हम तो प्योर वैष्णव हैं, शिव जी के भक्त हैं, और शिव जी प्योर वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने तो कभी नशा किया ही नहीं। वो तो क्या करते थे, वो तो विष पिया था उन्होंने। अब विष तो कोई नहीं पीता है। अब ये आप कह सकते हैं कि वो जो पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो भी विष ही है, लेकिन वो विष भगवान शंकर ने नहीं पिया था। तो जो जिनकी श्रद्धा शिव जी में है, लेकिन भक्ति क्या है, नियमों के अनुसार ढंग नहीं है, अपनी मनमानी ढंग से भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोग किसी किसी महीने में कहेंगे कि ये महीने में हम ये चीजें नहीं खाएंगे,
कुछ लोग कहेंगे हम मंगल को ये नहीं खाते हैं, कुछ लोग कहेंगे हम बृहस्पति को ये नहीं खाते हैं, कुछ लोग नवरात्रि आती है तो जमीन पर सोते हैं, बेड पर नहीं सोते। तो इस तरह से लोग अपने अपने अनुसार अपना बना लेते हैं, और जैसे ही वो दिन बीत जाते हैं तो पूरा जितना उन्होंने नहीं कुछ खाया पिया था वो सारा शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ डाकू ऐसे होते हैं जो पहले किसी देवी देवता की आराधना करते हैं और उसके बाद फिर डाका डालने चले जाते हैं। तो अपने अपने ढंग से कार्य करते हैं, तो उनकी निष्ठा तो है पर नियम उनके अपने हैं। ऐसे लोग की निष्ठा का क्या होता है, तेषाम निष्ठा तु का कृष्णा। तो उनको धार्मिक प्रवृत्ति का बोल सकते हैं, कि उनको आश्रित प्रवृत्ति का बोल सकते हैं, कि उनको भक्त बोल सकते हैं। उनकी निष्ठा क्या है, 3 गुणों से प्रभावित है। तो कहते हैं कि अगर हम श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विना एकांत की हरे भक्ति उत्पाये वो कल्पते, जो श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्रि इन सब विधियों को नहीं मानता है और अपने अनुसार भक्ति करता रहता है, एकांत की एकांत में जाके जो मन होता है वो करता रहता है, तो क्या करता है, ऐसे लोग उत्पात को ही जन्म देते हैं। ये लोग सही रास्ते पर नहीं जाते हैं। तो कौन से गुण होते हैं, कौन से गुण वाले होते हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते, उनमें कौन से गुण की प्रधानता होती है? हरे कृष्णा। माता जी तमोगुण। तमो तमोगुण। हाँ, उनके अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है। और तमोगुणी लोग ही नहीं मानते हैं कि नियम क्या होते हैं। और जब आप भक्ति रसामृत पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर वर्णन इस तरह के आएंगे। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी रजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार से हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं, सुनो, शुरू का महत्व यहाँ पर फिर से आ गया हुआ है। जब हम 7वां अध्याय पढ़ रहे थे वहां पर भी भगवान ने कहा था कि सुनो सुनो, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। तो इसको भी बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है कि हमारी जो श्रद्धा होती है 3 गुणों से प्रभावित होती है। हम कहते हैं श्रद्धा तो श्रद्धा है, उसमें 3 गुण जो है वो श्रद्धा श्रद्धा चाहे मतलब होती है, ठीक है। लेकिन नहीं, ये अध्याय हमको बताता है कि नहीं, श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। हम सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, उसी के गुण के अनुसार ही हम कार्य करते रहते हैं। तो जो ये गुण का प्रभाव होता है, यह प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे हृदय तक जाता है। जिस गुण के संपर्क में हम रहते हैं, हमारा हृदय उसी में स्थित हो जाता है और उसी के अनुसार हमारी श्रद्धा भी हो जाती है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये हृदय में स्थापित हो जाती है। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे इसके पहले भी, तो उसमें भी बताया गया था कि श्रद्धा के जिसकी होती है उसकी किस गुण में होती है। अब भगवान कह रहे हैं कि मुझसे इसके बारे में विस्तार से सुनो। हरे कृष्ण। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव शाखा। हरे कृष्णा। हे भरतपुर, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जो दूसरे अभी श्लोक में हमने स्वभावजा पढ़ा था, स्वभाव के अनुसार, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सत्व अनुरूपा। ये दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों एक ही बात को कह रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है, और लेकिन जो प्रबल श्रद्धा होती है वो सात्विक कार्यों से ही उत्पन्न होती है। तो मनुष्य किसी में भी अपनी श्रद्धा रख सकता है, चाहे देवता हो या भगवान हो। ऐसे लोगों में जो भी स्वयं को ईश्वर घोषित कर देते हैं। लेकिन श्रद्धा तब तक वो सात्विक नहीं होती है जब तक कि वो प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होती है। तो जिस विशेष गुण का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है उसी के अनुसार हमारी श्रद्धा विकसित होती चली जाती है। हरे यजन्ति सात्विका देवान्
यक्षरक्षंशिराजशाखा पेतनि भूतगणश्चान्ये यजन्ति तमसा जनाः। हरे कृष्णा। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद। तो श्रद्धा के अनुसार ही हमको भक्ति का अधिकार भी मिलता है। कहते हैं ना कि 3 तरह के अधिकारी होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी होते हैं। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो जैसी हमारी श्रद्धा होगी वैसे ही हमको पद मिलता है। तो श्रद्धा जैसा हमारा पद होता है उसी के अनुसार हमारी विधि भी होती चली जाती है। सतोगुणी की जो पूजा करने की विधि होती है वो सात्विक होती है, और जो लोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना भौतिक इच्छा के वे पूजा करते हैं, चाहे वो देवी देवताओं की ही पूजा करें, सूर्य की करें, चंद्र की करें, लेकिन अंततः वो बाद में भगवान की भक्ति करने लगते हैं, क्योंकि पहले से वो क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जो रजोगुणी होते हैं उनकी भौतिक इच्छाएं होती है, वो अपने लाभ के लिए यक्ष और राक्षसों को भी पूजा करने लगते हैं। और ऐसे लोगों को सांसारिक सुख चाहिए, जहां से मिले वो अपने नेता की, अधिकारी की, राजा की, किसी की भी वो पूजा करने लगेंगे। तो शमशान में धूमि रमा लेंगे, वहीं पे कुछ लोग अभिनेताओं की, अमिताभ बच्चन की और शाहरुख खान सबकी पूजा करने लगते हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों की, धोनी की पूजा करने लगते हैं, उनके भी मंदिर हैं। और योगी जी का भी मंदिर किसी ने बनाया था, फिर योगी जी ने उसको स्वयं ही तोड़वा दिया, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो तमोगुणी लोग ऐसी पूजा करते हैं जो कि दूसरों के नुकसान के लिए करते हैं। तो ऐसे लोग भूत प्रेतों की पूजा करना शुरू करते हैं, काला जादू, टोना टोटका, क्या क्या करते रहते हैं, इसको तामसिक पूजा कहते हैं। तो जो जीव जैसे गुण में होता है उसी के अनुसार वो पूजा करने लगते हैं। कहते हैं ना कि भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, जहाँ मन मिल जाए वहीं हरि द्वार होता है। तो इन लोग की पूजा अपने अपने गुण के अनुसार सब लोग पहुंच जाते हैं। तो तमोगुण का तो गुण ही होता है आलस, प्रमाद, अज्ञान। तो इसलिए वो उनके जो कार्य होते हैं वो भी उसी तरह के करते रहते हैं। तो लेकिन जो सतोगुणी होते हैं वो हमेशा कृष्ण की ही पूजा करते हैं, भगवान की ही पूजा करते हैं। और भगवान तो हमको चाहते हैं कि हमारी भक्ति कोई करे, और जो लोग भगवान की तरफ मुड़ते हैं वो भगवान की तरफ ही जाते रहते। हरे कृष्णा। तो ये जो पढ़िए बात। अशास्त्रविहितं घोरं तप्पन्ति ये तपोजनः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तं शरीरस्थं भूतग्रामं मचितशखा मां चैवन्त शरीरस्थं तन्विद्यासुरनिश्चयान्। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। जो लोग दंभ एवं अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्ण। तो लोग ये सोचते हैं कि हम जिसकी पूजा करेंगे, हम चाहे जिसकी भी पूजा करें, हम जाएंगे कहाँ, भगवान के लोग ही जाएंगे। लेकिन जो हमने देखा कि बताया गया है कि नहीं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के पास जाते हैं, और जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान के पास जाते हैं। ऐसा भगवान पहले ही बता चुके हैं। यान्ति देवव्रता देवान, पितृ यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मज्जा जनोपि माम। तो श्रद्धा हर जगह होती है, और श्रद्धा के द्वारा ही, जैसे कि हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो हमें ये विश्वास होता है, ये श्रद्धा होती है कि ये हमें से घर में पहुंचाएगा। दूध वाला दूध ला रहा है तो हमारी श्रद्धा होती है कि ये सही दूध दे के जाएगा, और पहले भी देता आज भी देगा। तो ये हम प्रश्न ये नहीं कि श्रद्धा सही है या गलत है, लेकिन श्रद्धा
बाहरी भी होती है, आंतरिक होती है। श्रद्धा कोई भौतिक चीज पर है तब वो बाह्य श्रद्धा है, भौतिक श्रद्धा है, रजोगुणी या तमोगुणी श्रद्धा है। लेकिन जब आत्मा शुद्ध है, दिव्य है, और वो जब कोई श्रद्धा रखता है तो कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखता है। और आत्मा जो है वो हमारी सूक्ष्म शरीर से आच्छादित होती है, और हमारी जो इस समय की श्रद्धा है वो सूक्ष्म शरीर के कारण ही हमारी होती है। जैसा हमारा सूक्ष्म शरीर जिस गुण में रहता है, हमारी श्रद्धा भी उसी गुण में होती चली जाती है। तो जो लोग दंभ में आ रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, वो लोग बहुत कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन क्या है, उनकी तपस्या काम में नहीं आती। जैसे हिरण्यकश्यप थे, बहुत कठिन तपस्या की। रावण थे, उसने बहुत कठिन तपस्या की, बहुत शरीर को कष्ट पहुंचाया, लेकिन उनकी श्रद्धा भगवान में नहीं थी, उनकी श्रद्धा तमोगुणी थी। तो इसीलिए उनको असुर कहा गया, रावण को, हिरण्यकश्यप को। ये लोग असुर की श्रेणी में आते हैं। हरे कृष्ण। आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। हरे कृष्णा। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो असुर लोग होते हैं, वो लोग जाके कहीं भी कुछ भी जो है वरदान वगैरह मांगते रहते हैं, भौतिक भोगों को मांगते रहते हैं, अच्छे पति अच्छे संतान की कामना करते रहे। कुछ लोग लेट के परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग जलते कोयले पर चलते हैं, पानी में खड़े रहते हैं, एक हाथ ऊपर कर देते हैं। और ये सब कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है? तो ये शास्त्र के नियम को जो लोग नहीं मानते हैं, असुर हो जाते हैं, स्वयं को कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको भी कष्ट पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश है, और हम अपने शरीर को इस तरह कष्ट देते हैं, तो परमात्मा रूप में जो हमारे अंदर है उसको भी कष्ट होता है। तो ममे वांश जीव लोके जीव भूतो सनातन, इस तरह की जो तपस्या होती है उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं कि इस तरह की तपस्या असुरों की होती है, लेकिन हमें क्या करना है, भगवान के नाम को याद करना है, भगवान को ध्यान में रखना है। तो जो गुण होते हैं, उसी की तरह से हमारा यज्ञ भी होता है, उसी की तरह से हमारी तपस्या भी होती है, उसी की तरह से हमारा दान भी होता है। और इसके बारे में कह रहे हैं भगवान की अब इसको सुनो। तो दैवी और आसुरी सबके बारे में जो है अब बात होगी कि सतोगुणी लोग कैसे कार्य करते हैं, तपोगुणी लोग कैसे कार्य करते हैं, और रजोगुणी, समोगुणी, सात्विक, सभी सतोगुणी, सब तीनों लोग कैसे कार्य करते हैं। हरे आयुष्यत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रसस्निग्धस्थिरारित्या आहारा सात्विक प्रियः। हरे कृष्णा। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे। जो जीवित लोग होते हैं उनको भोजन में बहुत रुचि होती है, भोजन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और बिना भोजन के कोई जीवित नहीं रह सकता है। तो ऐसे हम देखिए, साधारण में क्या होता है कि अगर कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं श्रद्धा के अनुसार, तो हम उनको पहचान लेंगे, क्योंकि उनके उनके कार्य श्रद्धा के अनुसार है कि नहीं है, वो सात्विक कार्य कर रहे हैं कि राजसिक कार्य कर रहे हैं कि तामसिक कार्य कर रहे हैं, ये हम पहचान लेंगे उनके यज्ञ से, ताप से, दान से। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो ये यज्ञ नहीं करते, तप नहीं करते, दान नहीं करते हैं, उनकी किसी पूजा में श्रद्धा ही नहीं होती, तो भोजन तो अवश्य करते हैं ना। तो आहार के अनुसार, भोजन के अनुसार हम जान सकते हैं, उसकी रुचि के अनुसार हम जान सकते हैं कि उसकी श्रद्धा किस गुण में है। और हम इस चीज को देखेंगे भोजन के द्वारा कि जब जो सात्विक होता है वो कैसा भोजन करता है। वो ऐसा भोजन करता है कि वह शरीर को नहीं संतुष्ट करे, मन को भी संतुष्ट कर दे।
तो भोजन सब लोग अपनी अपनी पसंद का, अपने अपने स्वाद का जो है वो करना चाहते हैं। तो भोजन तीन तरह का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी भोजन को सतोगुणी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो आयु को बढ़ाता है, मस्तिष्क को शुद्ध रखता है, जिससे गलत विचार न आने पाए, शरीर को शक्ति मिले, भगवान की सेवा हो सके, वो तृप्ति प्रदान करता है, जैसे दाल चावल सब्जी फल गुड़, ये सब शरीर को स्वस्थ रखता है, तृप्तिदायक होता है। और ऐसे लोग भोग लगा के खाते हैं, भगवान का प्रसादम प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। कटं ललवनातुष्णा तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा रजसश्रेष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः। हरे कृष्ण। माधुरी माता जी अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले। हरे कृष्ण माता। ठीक है। तो रजोगुणी भोजन कैसा होता है? ऐसा भोजन होता है जो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में क्या करता है, वो कष्ट प्रदान करना शुरू कर देता है। तो रजोगुणी भोजन ऐसे ही होते हैं कि जैसे फास्ट फूड होता है, बीमारियों का घर होता है, चाट पकौड़ा कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या होता है, बीमारियों का कारण बनता है। लोग कहते हैं ना कि मिल गया तो ज्यादा खा लिया, आज पेट में दर्द है। तो यदि भगवत गीता के नियमों का हम पालन करते हैं तो हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जो भक्त होते हैं या नहीं होते हैं, शरीर तो सबको अच्छा चाहिए ना, उसके लिए आवश्यक है कि हम भगवत गीता को अपने जीवन में उतारें। उससे क्या होता है कि केवल भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक लाभ होता है। डॉक्टर भी यही कहता है कि सादा खाना खाइए, सुपाच्य खाना खाइए। और भगवत गीता में तो भगवान कब से कह रहे हैं कि सात्विक भोजन करिए। हरे कृष्ण। यातयामं गतराशं पूतिपर्युषितं च यात् उच्छिष्टमपि चामेत्थं भोजनं तमसः प्रियम्। माधुरी माता जी 4 पढ़ने हैं। हरे खाने कृष्णा। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो यहाँ पर तमोगुणी भोजन की बात हो रही है। ये भोजन क्या है, शास्त्रों के विरुद्ध है। बहुत से लोग समझते हैं कि हम मांस मदिरा नहीं खा रहे, नशा नहीं कर रहे हैं, तो हम तमोगुणी नहीं है। लेकिन सतोगुणी भोजन या रजोगुणी भोजन भी तमोगुणी होता है। कैसे? कि 3 घंटे पूर्व पकाया गया है, बासी हो गया है, सड़ गया है, रखा हुआ है, जूठा है, अशुद्ध है, अर्थात किसी बीमार ने या जानवर ने छू लिया, खा लिया। तो यदि आप ध्यान न दें तो और रजोगुणी भोजन भी तमोगुणी हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, ढकते नहीं है, उस पर मक्खियां बैठती, मच्छर बैठते हैं। या बाहर जाइए तो धूल धक्कड़ में जो है वो गाड़ियां चल रही हैं और खुले पे सब भोजन रखा रहता है। तो ऐसा भोजन क्या है, तमोगुणी हो जाता है। आजकल तमोगुणी भोजन का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। तो हमें क्या है, जानवर नहीं बनना है। जानवर को नहीं पता होता है क्या खाना है। और जबकि कभी कभी तो हमें लगता है कि जानवर हमसे ज्यादा समझदार हो गया है। शेर जो है रोटी नहीं खाएगा, गाय मांस नहीं खाएगी, कोई जानवर ढेर सारा नहीं खाता है, जितना आवश्यकता है उतना ही खाता है। लेकिन मनुष्य क्या है, मन को भाया तो खाते ही चला गया, खाते ही जाए। कलयुग में लोग ज्यादा खाकर मरेंगे, ऐसा कम खाकर नहीं मरेंगे, ऐसा शास्त्रों तक में लिख दिया गया है। तो निम्न लोग जो तमोगुणी लोग होते हैं कुछ भी खा लेते हैं। जो रजोगुणी होती हैं, मध्यम लोग होते हैं, वो जीव के लिए खाते हैं। और जो उच्च सात्विक लोग होते हैं वो शरीर के लिए खाते हैं। और सर्वोच्च लोग क्या कहते हैं, वो शरीर के लिए और मन के लिए खाते हैं, भोग लगाते हैं, अर्पित करके खाते हैं, यज्ञ का बचा हुआ खाते हैं। तीसरे अध्याय में ही भगवान ने कह दिया है, जो भगवान के भक्त होते हैं वो यज्ञ में अर्पित किया हुआ प्रसाद को खाकर सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। और हमने नारद की कहानी पढ़ी हुई है कि वो केवल ऋषियों का उच्छिष्ट खा खा कर ही भगवत जो है धाम को गए। भगवान का उन्होंने कितना बड़ा जो है वो वरदान पाया कि वो सारे लोकों में जा सकते हैं। और हमेशा नारायण नारायण उनकी जुबान पे रहता है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम हमेशा भगवान को भोग लगा कर खाएं। यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो 1 या 2 समय निर्धारित कर ले, भोग लगा कर खाएं। भगवान तो ज्यादा कुछ मांगते भी नहीं हमसे, कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरीतम अश्नामि प्रयत आत्मना।
तो कृष्ण को भोग लगा के ग्रहण करें, तो आपके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। हरे कृष्णा। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो ययुज्यते अष्टभ्यमिति मनः समाधाय शशक्तिकः। हरे कृष्णा। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर लोगों के द्वारा किया जाता है, जो फल की इच्छा नहीं करते। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यज्ञ हम क्या करते हैं, किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं, और ये यज्ञ भी 3 गुणों से प्रभावित होता है। तो यज्ञ को किसी उद्देश्य से नहीं बल्कि कर्तव्य समझ के करना चाहिए, ये शास्त्रों में कहा गया है। हमें विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए, और शास्त्रों में कहा गया कि हमें किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि फल की इच्छा ही नहीं करनी तो यज्ञ क्यों करना? तो भगवान कहते हैं ना कि यष्ट भवेति मनः समाधाय स सात्विका, कर्तव्य समझकर यज्ञ करें, अफलाकांक्षणी, बिना फल की इच्छा के, विधि दृष्टया युज्यते, शास्त्र की विधि के अनुसार यज्ञ करें, और वही सात्विक यज्ञ होता है। हरे कृष्ण। अभिसन्धाय तु फलं दम्भर्थमपि चैवयात् इच्छ्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। हरे कृष्णा। लेकिन हे वरश्रेष्ठ, जो यज्ञ के किसी भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है, जो तुम रांची समझो। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो ये भौतिक प्रदर्शन के लिए किया जाता है कि हमको धन मिले, यश मिले, प्रशंसा मिले, मान सम्मान मिले, ऐसी इच्छा जब करते हैं तो वो यज्ञ क्या होता है, राजसी यज्ञ होता है। और कई बार लोग उच्च लोकों के भोग के लिए, कि स्वर्ग में जाएंगे वहां भोग करेंगे, देवताओं के लोक में जाएंगे वहां भोग करेंगे, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपने मन के अनुसार जो है शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करके मनमाने ढंग से यज्ञ करते हैं, तो इनको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति मिलती है। और तामसिक यज्ञ वही होते हैं जिसमें किसी भी विधि विधान का पालन नहीं होता है, न ही हरे कृष्णा। विधिहीनम् अशिष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी के जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो वो यज्ञ तामसिक माना जाता है, जो कि विधि विधानों के अनुसार नहीं होता है। कहते हैं कि ना उसमें पुरोहित होता है, ना उसमें दक्षिणा होती है, बिना दक्षिणा के यज्ञ कोई संपन्न नहीं माना जाता है। प्रसाद वितरण नहीं होता है, भोग नहीं लगता है। जब भोग नहीं लगेगा तो प्रसाद वितरण कैसे होगा? तो यज्ञ हमें क्या करना है कि अपने अनुसार नहीं, शास्त्रों के अनुसार कहने, पूर्ण श्रद्धा का अभाव होता है उसमें। ऐसे लोग अपने अनुसार ही कार्य करते रहते हैं, और हमने तो समाज में ये तक देखा है कि लोग आपस में ही पंडित जी बन जाते हैं, आपस में ही देन लेन कर लेते हैं, आपस में ही यूं ही बिना किसी उचित मंत्र के और प्रसाद भी पा लेते हैं। तो इस तरह के यज्ञ का कोई जो है वो लाभ नहीं होता है। तामसिक प्रवृत्ति का जो होगा यज्ञ, उसमें कोई भी लाभ नहीं होता, और उससे कोई फल भी नहीं प्राप्त होता है। कलयुग में क्या करना है, केवल कीर्तन यज्ञ करिए, और उतने से ही आपका जो है वो लाभ हो सकता है। भगवान ने कह दिया ना, यज्ञा नाम जप यज्ञस्वी, यज्ञों में मैं जप हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम कीर्तन जप जो है वो भगवान ने जो कहा है कि वो मैं हूँ। तो ऐसे यज्ञ का कोई लाभ नहीं है जिसमें आप कोई भी भगवान को न किसी पुरोहित को बुला रहे हैं, न आप दान दे रहे हैं, न आप शुद्ध मंत्र उसमें वैदिक मंत्र आ रहे हैं, न भोग लग रहा है, न प्रसाद वितरण हो रहा है। हरे कृष्ण। देवतेज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौचम् अर्जवम् ब्रह्मचर्यं महिषा च शरीरं तपयुच्यते। हरे कृष्ण। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। हरे कृष्ण जी। तो तपस्या भी 3 गुणों में प्रभावित होती है। सतोगुण में प्रभावित जो तपस्या होती है, रजोगुण से प्रभावित तपस्या होती है, तमोगुण से प्रभावित तपस्या होती है।
तो यहाँ पर सात्विक तपस्या की बात हो रही है। ये भी 3 तरह की होती है। शारीरिक तपस्या जो होती है शरीर से की जाती है, जैसे कि गुरु की सेवा, माता-पिता की सेवा, ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा का पालन करना, शरीर को शुद्ध और सरल बनाए रखना, ये सारी तपस्याएँ शरीर के द्वारा की जाती हैं। तो शरीर के द्वारा होती है, मन के द्वारा होती है और वाणी के द्वारा होती है। और आगे अब और विधियों का वर्णन होगा। तो शरीर के तपस्या में एक तपस्या होती है जो कि हम एकादशी का व्रत करते हैं। आज सब लोगों ने, काफी लोगों ने एकादशी का व्रत रखा होगा, तो सबको एकादशी की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हम भगवान को नमस्कार करते हैं। तो उस नमस्कार की विधि, पुरुषों की विधि अलग होती है, स्त्रियों की विधि अलग होती है। तो पुरुष क्या करते हैं, कौन सा प्रणाम करते हैं? हरे कृष्णा, जब हम मंदिर में जाते हैं पुरुष तो कौन सा प्रणाम करते हैं? दंडवत प्रणाम। दंड साष्टांग साष्टांग प्रणाम। अष्टांग प्रणाम, 8 अंगों से प्रणाम करते हैं। और माताएं कौन सा प्रणाम करती हैं? पंचांग पंचांग प्रणाम। पंचांग पांचांग प्रणाम करती हैं। 5 अंगों से प्रणाम करती हैं। पुरुष जो है वो 8 अंगों से प्रणाम करते हैं और माताएं 5 अंगों से प्रणाम करती हैं। जो 5 अंग होते हैं स्त्रियों के, होते हैं घुटना होती है, हथेली होती है, माथा होता है, हाथ होता है और मन होता है। इससे 5 अंगों से प्रणाम करती हैं। स्त्रियां जो है वो अपने क्या कहते हैं कि पैरों को और छाती 2 चीजों से प्रणाम नहीं करती हैं, कहा जाता है। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं हम। अनुद्वेगकरं वाक्यं शत्रं पीयखितं च यात् श्रद्धया भषणं चैव वाङ्मयं तपयुच्यते। हरे कृष्ण। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुभ न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे कृष्ण जी। तो दूसरी तपस्या किसी है? वाणी की तपस्या होती है। पहली शरीर की होती है, फिर वाणी की तपस्या। तो ये तपस्या बहुत बड़ी तपस्या है। वाणी से हम क्या होते हैं, किसी से प्रेम भी पा सकते हैं और तिरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अच्छा बोलेंगे तो लोगों को मिठाई खिलाएंगे और बुरा बोलेंगे तो लोग कुछ और ही खिला देंगे। तो सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अच्छे लगने वाले शब्द बोलने चाहिए। ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो कल्याणकारी हो। और इसमें सबसे जरूरी क्या है कि क्षुब्ध करने वाले, कष्ट देने वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए। ऐसा सत्य नहीं बोले जो किसी को कष्ट दे, परेशान करे। मनु महाराज ने कहा ना, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न बुरिया सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रियात एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या कहता है कि मीठा बोले, सत्य बोले, कड़वा सत्य नहीं बोले। अब वेदों में कहा गया सत्य वृक्षामि नान्वितम। तो वाणी हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जिससे हम अपना कल्याण भी कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं। किसी को कष्ट पहुंचे तो क्या होगा, हमारी तपस्या में विघ्न आएगा। तो ऐसी तपस्या हमें नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण। मन प्रसाद सौमत्यं मौनमत्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसं मुच्यते। हरे कृष्ण। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो तीसरी तपस्या मन की तपस्या है। तो इसमें संतोष होना चाहिए आपको, इंद्रिय भोगों की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। हमेशा जीवन संतुष्ट, सरल, जितना सरल जिएंगे उतने ही खुश रहेंगे, उतना ही जीवन जटिल बनाएंगे उतना ही विचलित रहेंगे। गंभीरता आनी चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए, जीवन की शुद्धि होनी चाहिए। मन की तपस्या है, मन में कोई गलत विचार ना आए, किसी के लिए गलत विचार नहीं आए, भोगों के प्रति आसक्ति ना आए, व्यवहार में कपट ना आए, मन के भाव शुद्ध रहें। ऐसा अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, हमारी भक्ति में कोई बाधा नहीं होती है। और मन की तपस्या के लिए पहले भी दूसरे अध्याय में भगवान बता चुके हैं, दुखेशु अनुद्यम मना सुखेशु विगत स्पृहा। जिसका मन 3 तापों से विचलित नहीं होता है, वो स्थिर मन वाला कहलाता है। मौनम आत्म विनिग्रह, जो आदमी मौन रहता है वो क्या करता है, आत्मा को शुद्ध करता रहता है। तो इस तरह से 3 तरह की तपस्या के बारे में कहा गया है। हरे कृष्ण। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा तीव्र श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या
सात्विक तपस्या कहलाती हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो शरीर, मन और वाणी की जो तपस्या होती है वो सात्विक तपस्या कहलाती है। तो भगवान के भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होती है, उनकी भगवान में श्रद्धा होती है। तो लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, मायापुर की परिक्रमा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की वाणी सुनते सुनाते हैं। तो इसके पीछे क्या होता है? कोई भौतिक लाभ नहीं है, केवल भगवान को जानना है, भगवान का संग करना है। भगवान की छोटी सी छोटी सेवा करके भी वो प्रसन्न होते रहते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करना ही उनका उद्देश्य होता है। सात्विक तपस्या होती है, जैसे कीर्तन करना, भजन करना, श्रवण करना, ये सब सात्विक तपस्याएं हैं। हरे कृष्णा। तत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयात् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसंचलमध्रुवम्। हरे कृष्णा। भौतिक लाभ की इच्छा न करने, कहाँ से माता जी? नेक्स्ट। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती हैं वह राशि रजोगुणी कहलाती हैं। यह न तो सही होती है और न शाश्वत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो राशि तपस्या क्या होती है? अपने मन के लिए, अपने यश के लिए, कि हमको खूब यश मिले, खूब सम्मान मिले, मान मिले, और लोग आए और कहें आरती उतारो, इनकी बड़े तपस्वी जी आ गए, इनकी सवारी निकल रही, इनको माला पहनाओ, इनको प्रणाम करो, इनको भेंट दो। तो इस तरह की भावनाएं, तो ये कि दिखावे के लिए कि मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, स्वयंभू भगवान बन जाते हैं लोग। लेकिन इसके कारण क्या होता है? जो फल मिलता है वो स्थायी नहीं होता है, शाश्वत नहीं होता है, क्योंकि हम शाश्वत के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, हम अशाश्वत के लिए कार्य कर रहे हैं। हम इस भौतिक जगत के लिए कार्य कर रहे हैं, भौतिक जगत में मान सम्मान चाहिए। तो भगवान जानते हैं कि हमारा भाव क्या है, वो हमेशा देख रहे हैं, वो जानते हैं हमारी भावनाओं को, हमारे हृदय में रहते हैं, तो वो हमें जानेंगे ही। तो कि भगवान जो है वो हमारे हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा साक्षी बन के हनुमंता के रूप में हमारे पास रहते हैं। कई बार होता है ना, एक बार एक गुरु जी थे, उनके ढेर सारे शिष्य बैठे हुए थे। तो भगवान गुरु जी ने कहा कि ऐसा करो कि चुपचाप सब लोग छुपा के प्रसाद खा लो, कोई आ न जाए। तो ऐसे लोग आने वाले हैं, तुम जल्दी से खा लो, छुप के खा लो। तो सब लोग खा लेते हैं, जितने शिष्य होते, एक नहीं खाता। तो पूछते हैं गुरु की, तुमने क्यों नहीं खाया? तो कहे कि हमको तो भगवान तो देख रहा है, हमको ऐसा कोई जगह ही नहीं मिल रहा है जहाँ पे भगवान हमको नहीं देख रहा हो। तब उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने सही भगवत गीता को पढ़ा है, सही भागवतम को पढ़ा है, तुम्हारी शिक्षा सही रास्ते पे जा रही है। हरे कृष्ण। मूढग्राहेण मानुयात् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थं वा तत्तमसम् उदारितम्। हरे कृष्णा। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों की को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसिक कहलाती हैं। हरे कृष्णा। तो तीसरी तपस्या तमोगुणी तपस्या है। सतोगुणी भक्ति के लिए तपस्या करता है कि भगवान को प्राप्त कर लेंगे, रजोगुणी खुद के लिए तपस्या करता है, लेकिन तमोगुणी किसके लिए तपस्या करता है? कि दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए। तो वो स्वयं को कष्ट दे रहे हैं, स्वयं को तपस्या कर रहे हैं, लेकिन करना क्या है? दूसरों को कष्ट पहुंचाना है। जैसे रावण हिरण्यकश्यप की तपस्या क्या थी? तामसिक तपस्या थी। तो असुर तपस्या करते हैं दूसरों को कष्ट देने के लिए। तो कठिन तपस्या शास्त्र में नहीं है। और एक बार आज एकादशी है, तो मुझे याद आ रहा है कि सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे। तो वो आश्रम में जाते हैं और सब शिष्यों से कहते हैं कि जाइए आप लोग, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य उन्होंने दिया। तो सब शिष्य सो रहे थे। उन्होंने पूछा, ये सो क्यों रहे? कहे कि आज पांडव निर्जला एकादशी है और बहुत कठिन एकादशी है, हम लोग सब लोग व्रत हैं, इसलिए सो रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत जो है वो उनको उठाया और कहा, चल के आप लोग भोजन करिए और जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। क्योंकि ये तपस्या नहीं है कि आप जिस दिन व्रत करें उस दिन सारे कार्य भगवान के छोड़ के और केवल सोते रहें। ये तपस्या करने का ढंग नहीं होता है। तो भगवान का कार्य करना बहुत जरूरी होता है। आपको एकादशी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ भगवान के कार्यों को नहीं रुकना चाहिए। लेकिन तामसिक लोग क्या करते हैं? वो अपने प्रतिद्वंदियों को नीचे गिराने के लिए यज्ञ करते, कीर्तन करते। कहते हैं ना कि आदमी अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं होता जितना दूसरों के सुख से दुखी हो जाता। तो ऐसी जो प्रवृत्ति होती है वो तामसिक प्रवृत्ति होती है। हरे कृष्ण।
दातव्यमिति च ज्ञानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पत्रे च तद्ध्यानं सात्विकं स्मृतम्। हरे कृष्णा। जो दान करते हो समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तपस्या के बाद अब बात आ गई है दान की, कि आपको दान किसको करना है, कैसे करना है। सही तरीके से अगर दान न दिया जाए तो वो शास्त्रों के अनुसार नहीं होता है। शास्त्रीय दान क्या होता है, जो किसी मजबूरी में नहीं, अपना कर्तव्य समझ के किया जाए और उसके बदले में किसी तरह की आशा नहीं होनी चाहिए। लेकिन समय स्थान तथा जिसको दान दे रहे हैं उसके बारे में जानकर दान देना चाहिए। कई बार हम ऐसे लोगों को दान दे देते हैं जो कि गलत कार्यों में लगा देते हैं, दान का सही उपयोग नहीं होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। दान जो है वो सोच समझ के करना चाहिए, तभी आपका दान सात्विक कहलाएगा। 4 बातें हैं कि पहला तो है कि कर्तव्य समझ के करना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, मंदिर निर्माण के लिए, जैसे पुस्तक छपवाने के लिए, वितरित करने के लिए जो है वो दान दे सकते हैं। दूसरे जैसे कि आपको गिफ्ट देते हैं किसी को, तो भगवत गीता, भागवतम ये सब जो है गिफ्ट की तरह से दें, दान दें उसको। और या काल स्थान सही होना चाहिए कि उसको जरूरत हो तब दान दे, सही समय पर दान दे। अन्यथा अगर आज किसी को भूख लगी है, आज वो उसके पास अन्न नहीं है खाने के लिए और आप उसको 4 दिन बाद अन्न दे रहे हैं, तो ये उचित दान नहीं होगा। और योग्य लोगों को देना चाहिए जो कि सही तरीके से उसका इस्तेमाल करे, भगवान के काम में लगाए, ऐसा दान करना चाहिए। हरे कृष्ण। यत् प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्ध्यानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा किंतु यो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वो रजोगुनी अजस कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बात हो रही रासिक दान की, तो वो दान जो राशि गुणों से प्रभावित होती है, और वर्तमान में कहा जाता है कि राशि गुणों की प्रधानता है, तो दान भी अधिकतर राजसिक ही होगा। तो जो दान इच्छा से किया जाता है, मजबूरी में नहीं किया जाए, बहुत बार होता है दिखावे के कारण, समाज के दबाव के कारण, और कभी कभी फल की इच्छा से, तो इस तरह का जो दान होता है वो राशिक दान कहलाता है। तो बहुत लोग भोजन बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, किसी को अस्पताल पहुंचाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो उसकी फोटो खींच के अखबार पर निकालते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं, आसपास के लोगों से प्रशंसा बटोरते हैं, या अपनी धाक जमाने के लिए कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे पास बहुत है, हम दान दे सकते हैं। तो इस तरह का जो दान होता है वो राशिक दान होता है। तो शास्त्रों में इस तरह के दान की कोई संस्तुति नहीं है कि आप इस तरह का दान करिए। शास्त्रों में सात्विक दान की बात कही गई है। हरे कृष्ण। आदर्शकाले च ध्यानम् अपत्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तमसम् उदाहृतम्। हरे कृष्णा। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वो तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण। तो जो तामसिक दान होता है वो अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है, सत्कार करके नहीं दिया जाता, असत्कार पूर्वक दिया जाता है, और उसका स्थान भी सही नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है, समय भी सही नहीं होता है, व्यक्ति भी अयोग्य होता है। जैसे आजकल है ना कि गलत साधनों से पैसा आता है, आतंकवाद फैलाया जाता है, गलत कार्यों के लिए दान देते हैं लोग, जिसके बल पे क्या होता है, लोग अराजकता फैलाते हैं। तो ये तामसिक दान है। अगर आपने किसी व्यक्ति के अस्पताल का खर्चा उठाया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन कहीं वो डाकू तो नहीं है, तो आपका दान गलत जगह पे चला जाएगा। कुछ लोग झूठ बोलकर दान लेते हैं कि मंदिर बनवाएंगे, भंडारा करेंगे, परंतु करते नहीं है, या कुछ पैसा खर्च करते हैं, कुछ अनुचित कार्यों में लगा देते हैं, कुछ नशा करते हैं। तो सोच समझ कर दान करना चाहिए। भूखा है तो उसको अन्न खिलाना चाहिए, जो प्यासा है उसे पानी पिलाना चाहिए, जो वस्त्रहीन है उसे वस्त्र देना चाहिए, रोगी को औषधि देना चाहिए, हमारा कर्तव्य है।
परंतु साथ ही साथ हमें ये देखना भी चाहिए कि ये जो दान है वो योग्य व्यक्ति को उचित भाव पे उचित समय पर तब दिया जा रहा है। ये नहीं कि हम उसका अनादर करके कि नहीं नहीं अरे आ गए थे तो मुझे देना पड़ा, इस तरह के भाव से, या उसको अरे आप तो बहुत दूर रहिए पास में, इस तरह के जो अनादर पूर्वक कार्य किए जाते हैं वो नहीं करने चाहिए। हरे ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधो स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब बताया जा रहा है कि जो तपस्या है, यज्ञ है, दान है, भोजन है, श्रद्धा है, सब हमने जाना कि 3 तरह की होती है और 3 गुण के होते हैं, हमें हर जगह बांधते हैं। क्योंकि कहा गया है ना कि रस्सी चाहे सोने की हो, चांदी की हो, चाहे लोहे की हो, बांधती है। तो सतोगुणी भी बन जाते हैं और रजोगुणी भी बन जाते हैं और तमोगुणी भी बन जाते हैं। तो अब इससे निकलने के लिए हम क्या करें? अब हमको ये तो पता चल गया कि हम बंध जा रहे हैं, लेकिन उसके निकलने का प्रयास भी होना चाहिए। तो क्या कहा गया है कि हम कोई भी कार्य करें, चाहे हम सतोगुणी होके कर रहे हैं या रजोगुणी होके कर रहे हैं या तमोगुणी होके कर रहे हैं, हमको कार्य करना चाहिए ओम तत्सत की भावना से। तो शास्त्रों में ओम तत्सत को परम सत्य भगवान के लिए कहा गया कि जो भी कार्य करिए वो परम पुरुष भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। तो हम इसको अब समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि ओम तत्सत हमको कैसे 3 गुणों के बंधन से मुक्त कर सकता है। तो हरे कृष्णा पढ़ते हैं अगला श्लोक। तस्मात् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाखा प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्णा। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। तो ओम क्या है कि जो भी हम कार्य करें, वो दान है, तप है, यज्ञ है, भोजन है, जो भी करना है हमें ओम के साथ करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया ना ओम तद विष्णु परम पदा, कि भगवान के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय। भगवान कहते हैं कि ओम प्रणय सर्व वेदेषु, वेदों में भी ओंकार शब्द है और वेद को ये ओम को बहुत ही अच्छा माना गया है। तथा जो है ओम भगवान को संबोधित करता है। हमको ओम के साथ हम भगवान को याद कर सकते हैं। भगवान को जो कहते हैं कि मैं जानने योग्य हूँ, तो वो कहाँ से जानने योग्य? वेदों से। और वेदों में कहते हैं कि मैं ओंकार हूँ, यानी वेदों की जो ऋचाएं हैं वो ओम से शुरू होती हैं। वेद पवित्र ओंकार ऋक शाम यजुरे वच। तो भगवान को ओम से जो है वो समझा गया है। वो जैसे वो होता है ना, कंपनी होती, कोई गाड़ी हम खरीदते हैं तो उसका एक लोगो होता है, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका लोगो होता है। वैसे ही ओम क्या है? ओम भगवान का लोगो है। एक तरह से जहां भी ओम होता है वहां हमको समझ में आता है कि ये भगवान के लिए बात हो रही है। हरे तदितनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रियाखा दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। हरे कृष्णा माता जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा के किए बिना विविध प्रकार की यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द से कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। हरे कृष्णा। तो तत् का क्या अर्थ होता है? कि भगवान के लिए जो भी कार्य करना है,
भगवान के लिए करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। जब हम अपने सारे कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर देंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे और हमें आसक्ति भी नहीं होगी। तो हमें पाप कर्म भी बंधन में डालते हैं, पुण्य कर्म भी बंधन में डालते हैं। यदि हम भगवान को समर्पित करके कर्म करते हैं तो हमारे कर्म ना दूषित होते हैं, ना हमको कर्म बंधन में डालते हैं। और एक चीज और फायदा है कि हम गलत कार्य तो भगवान को समर्पित कर नहीं सकते, तो हम जो भी करेंगे वो सही काम करेंगे, हम जो भी खाएंगे वो सही खाएंगे, जो हम बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कृष्ण बैठे हुए हैं। तो हम कृष्ण को जब याद रखेंगे तो हमारे सारे कार्य कृष्णमय होंगे, गलत नहीं हो सकते हैं। हरे कृष्णा। सद्भावे साधुभावे च सदीप्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशप्त प्रार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोज्यते कर्म चैव तदिर्थेयम् सदित्येवाभिधीयते। हरे कृष्णा। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का सपन करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सत का अर्थ होता है कि शाश्वत। जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो उसका लाभ शाश्वत होता है। जब हम अपने लिए कार्य करते हैं तो हमें उसका क्षणिक लाभ होता है और अंत में क्या होता है, दुख को प्राप्त करते हैं। तो भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है वो नष्ट नहीं होता है। भक्ति कभी नष्ट नहीं होते। नेहाभिक्रम नाशस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महत्। तो भगवान के लिए अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो वो नष्ट नहीं होता है। तो भगवान के लिए ओम तत्सत की भावना से कार्य करिए, हमेशा भगवान को याद करिए। और ओम यानी कि भगवान को याद करना। तत् का अर्थ होता है कि उस पुरुषोत्तम के लिए, प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और सत का अर्थ होता है कि हमें जानना चाहिए कि वो न कभी समाप्त होता है और न कभी अशाश्वत होता, हमेशा शाश्वत होता है। तो ओम तत्सत इस 3 प्रकार के नामों को, जिससे कि परमात्मा को हम याद करते हैं, उनके प्रति हम समर्पित होते हैं। उसी परमात्मा की जो है वो सृष्टि में यहाँ पर ब्राह्मणों की रचना हुई है, यज्ञों की रचना हुई है। और भगवान कहते हैं कि यज्ञ तप दान करते समय यदि कोई कमी रह भी जाती है तो अगर हम ओम तत्सत कहते हैं तो वो मिट जाती है। तो जो लोग शास्त्रों को मानते हैं, नैतिक सिद्धांतों को मानते हैं, उनको ओम तत्सत के द्वारा ही सारी क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। तो सारे मंत्र इसीलिए ओम कह के जपे जाते हैं। जो लोग ब्रह्मवादी होते हैं वो ओम शब्द को भी साथ ही किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं। और दान है, तप है, यज्ञ है, ये सब मंत्र बोलते समय कोई त्रुटि रह भी जाती है तो ओम के स्मरण मात्र से ही सारी त्रुटियां दूर हो जाती हैं। तो बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हमको ओम क्यों बोलना चाहिए, तो उसका यही है कि ओम बोलने से क्या होता है कि हमारी बातें भगवान तक पहुंच रही हैं। भगवान कह रहे हैं कि सत्य के द्वारा, शास्त्रीय सदा से और हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ओम तत्सत सब अलग अलग रखते हैं, अपना अपना अलग अस्तित्व है उनका, ओम का, तत् का, सत का। लेकिन जब एक साथ बोल जाते हैं तो वो भगवान का सेकेंडरी नाम हो जाता है। भगवान के आप बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे हम कहते हैं माधव है, गोविंद है, हरि है, सारे नाम भगवान स्वीकार करते हैं। उसी तरह से ओम तत्सत भी क्या होता है, भगवान का ही नाम होता है। और भगवान कहते हैं ना, ब्रह्मार्पण ब्रह्म हरि ब्रह्माणो ब्रह्माहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ब्रह्म कर्म, जो भी कर्म है भगवान के लिए कर्म है, भगवान का नाम ही सत्य है। लोगों को जो नहीं दिखता है, बहुत से लोग इसको मानने से नहीं मान पाते हैं। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि राम सेतु नहीं है, राम के प्रमाण मौजूद नहीं है। लेकिन उनकी बात क्या है, वो तो आसुरी प्रकृति के हैं। लेकिन जो सात्विक है उनको सारा कार्य अपना ओम तत्सत के अनुसार करना चाहिए, उनको समर्पित करके, भगवान को समर्पित करके सारे कार्यों को करना चाहिए। हरे कृष्ण। अश्रद्धया दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यात् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्यनो इह। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्णा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद। तो श्रद्धा के बिना जो भी यज्ञ तप दान होता है वो सब नश्वर है, असत कहलाता है, और इस जन्म में और अगले जन्म दोनों में क्या होता है, व्यर्थ जाता है। तो जो भी भगवान को अर्पित नहीं किया गया तो हर परिस्थिति में वो नष्ट प्राय होता है। जिसकी शास्त्र में कोई आज्ञा नहीं है तो उस तरह का हम यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, तो वो भी असत हो जाता है। तो जो असुर लोग होते हैं वो लोग इहलोक परलोक शास्त्र साधु किसी में भी श्रद्धा नहीं रखते हैं। वो अपने अनुसार ही यज्ञ तप दान सब क्रियाएं करते रहते हैं और अंत में क्या होता है, सब कुछ नश्वर हो जाता है। तो भगवान नाम है, जप है, कीर्तन है, ये सब जो है क्या है, भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। ये भगवान की सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो भगवान का नाम आने के कारण ये कर्म नहीं रह जाते हैं, ये क्या हो जाता है, उपासना हो जाते हैं, भक्ति हो जाते हैं। तो इस अध्याय में भगवान ये बताना ही चाह रहे हैं कि जो इस अध्याय को समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो क्या होता है, सतोगुणी हो जाता है। राजसी और तामसी जो श्रद्धाएं हैं उन सबका त्याग करने लगता है, वो त्याग हो जाता है उससे। और जब इनका त्याग हो जाता है तो क्या होता है, शुद्ध सतोगुणी हो जाता है। सतोगुणी होता है उसके बाद धीरे धीरे वो शुद्ध सतोगुणी हो जाता है, उसका संबंध भगवान से जुड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इस पाठ का नाम श्रद्धा त्रय विभाग रखा गया कि श्रद्धा को 3 विभाग में बांटकर कैसे भगवान से जोड़ा जाएगा, कौन सी श्रद्धा भगवान की तरफ ले जाएगी। राजसी और तामसी श्रद्धा भगवान के साथ हम नहीं जुड़ सकते हैं। भक्ति हम राजसी और तामसी श्रद्धा के साथ भगवान से जुड़ सके तो हमको क्या करना है, सात्विक श्रद्धा उपाधि है। सात्विक श्रद्धा जब हमारे अंतर्गत आ जाती है तो वो भगवान से हमको जोड़ती है। तो मनसा वाचा और कर्मणा, बॉडी माइंड और जो है वर्क, इनसे क्या करना है, हमको भगवान की सेवा करनी है। हमारे शरीर से हमें सेवा करनी, प्रसाद बनाना है, माला बनानी है, मंदिर जाना है। मन से क्या करना है, हमको अहिंसा रखनी है, दूसरे के बारे में गलत चिंतन नहीं करें, सभी मन किस पदार विंदे, आत्म नियंत्रण करना है। और साथ ही साथ अपनी वाणी से क्या करना है, हमको जप करना है, श्लोका याद करना है, कीर्तन करना है, शास्त्र पढ़ना है, भगवत गीता पढ़नी है और श्रवण करना है। और हम तब क्या कहते हैं, वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे कृष्णा। सभी को, सभी का बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण और माता हरे जी, कृष्ण बहुत माता बहुत जी। आज समय पर हरे खत्म हुआ है कृष्ण माता माता क्लास। जी। आज हरे समय पर कृष्ण चैप्टर माता खत्म जी। हुआ है। रोज 4:30 हरे बज रहे थे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। तो सभी लोग का कोई प्रश्न है, कि कोई सुझाव है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे माता जी, बहुत अच्छा रहा कि आज एकादशी के दिन पूरा एक हम लोग ने अध्याय पढ़ा। तो ये अध्याय रोज ही पढ़ रहे हैं माता जी अपन। आज एकादशी को तो खास तौर से हो गया ना। जी हाँ, बिल्कुल। श्रद्धा के साथ हम लोग ने आज बहुत श्रद्धा के साथ हाँ, हम लोग ने सुना। ओम तत्सत के साथ हमारा सारा कार्य है ना, ओम ये तत्सत के बात साथ जी, भगवान को ओम अर्पण तत्सत। जी, ओम ओम जी तत्सत। तत्सत। माता जी। ओम हरे तत्सत। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। मुझे इसमें के ऐड कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है माता जी, आप अपना नंबर डाल दीजिए और